नमस्कार, मैं दिगंबर सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर का यह खास शो बात खबरों की। संकट की इस घड़ी में तेजस्वी यादव कहां है? ललन सिंह। बिहार में मुंगेर लोकसभा सीट से जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू के सांसद ने बुधवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर प्रहार करते हुए कहा कि किस बिल में बैठकर ट्वीट कर रहे हैं यह सार्वजनिक करें। बिहार की जनता जानना चाहती है कि संकट की घड़ी में तेजस्वी कहां है। ललन सिंह ने कहा कि जब भी संकट आता है तो तेजस्वी यादव गायब हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में लॉकडाउन तमाम परिस्थितियों को देखकर ही लगाया गया है। मुख्यमंत्री पर सिर्फ आरोप लगा देने पर भर से कुछ नहीं होता है। बिहार की जनता आपको इस संकट की घड़ी में खोज रही है। उल्लेखनीय है कि तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार की 15 मई तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा पर मंगलवार को तंज कसा था। तेजस्वी ने ट्वीट कर कहा था कि पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की व्यवस्था को लेकर जो टिप्पणी की है उस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। आखिर जंगल राज ही दुहाई देने वाले अब कहां हैं? तेजस्वी ने कहा कि 15 दिन से समूचा विपक्ष लॉकडाउन करने की मांग कर रहा था तो नहीं किया गया। अब जब गांव-गांव टोला-टोला संक्रमण फैल गया तब सरकार ने लॉकडाउन लगाया है। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में गए भारतीय प्रतिनिधि मंडल के 2 सदस्य हुए कोरोना संक्रमित। G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने ब्रिटेन यात्रा पर गए भारतीय प्रतिनिधि मंडल के 2 सदस्य कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। दोनों पृथकवास पर हैं। ब्रिटिश मीडिया ने इसकी जानकारी साझा की है। इसी संबंध में एक ट्वीट कर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि उन्हें पिछले दिन जानकारी मिली है कि वह किसी कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए हैं। ऐसे में बेहद सतर्कता बरतते हुए और दूसरों की चिंता करते हुए उन्होंने फैसला किया है कि वह आगे वर्चुअल माध्यम से सारी गतिविधि में भाग लेंगे। इसमें G7 देशों की बैठक भी शामिल है। रिजर्व बैंक ने किया इमरजेंसी हेल्थ सेवा के लिए 50,000 करोड़ रुपए का ऐलान। कोविड-19 की दूसरी लहर बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI ने राहत के कई बड़े ऐलान किए हैं। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को यहां आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज के लिए 50,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी के प्रावधान सहित कई घोषणाएं की हैं। शक्तिकांत दास ने कोरोना से जुड़े हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की ऑन टैप विंडो शुरू करने की घोषणा किया, जिसके तहत 50,000 करोड़ रुपए 3 साल तक की अवधि के लिए रेपो रेट पर उपलब्ध होंगे। ये स्कीम 31 मार्च 2022 तक चलेगी। RBI गवर्नर ने कहा कि सिस्टम में नकदी दुरुस्त करने के लिए रिजर्व बैंक अगले 15 दिन में 35,000 करोड़ की सरकारी प्रतिभूति की खरीद करेगा। उन्होंने कहा कि बैंकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे कमज़ोर क्षेत्रों को कर्ज दें। इसके साथ ही बैंक अपने बही खाते में एक कोविड लोन बुक बनाए। दास ने वीडियो KYC को लेकर अलग अलग कैटेगरी के लिए नियमों की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि RBI ने व्यक्तिगत छोटे कर्जदारों के लिए लोन रिकंस्ट्रक्टिंग की दूसरी विंडो खोली है। इसके तहत जिन्होंने पहले ये सुविधा नहीं ली थी और उनका लोन 25 करोड़ रुपए तक का है, वह इस बार लोन रीस्ट्रक्चरिंग की सुविधा ले सकते हैं। RBI गवर्नर ने यह भी कहा है कि रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों को ओवरड्राफ्ट सुविधा लेने के लिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को भी 30 सितंबर तक के लिए बढ़ाया गया है। शेयर बाजार में तेजी का रुख, बैंकिंग व टेलीकॉम सेक्टर में उछाल। भारतीय शेयर बाजार आज तीसरे कारोबारी दिन तेजी के साथ खुले। BSE के सेंसेक्स ने 315.61 अंकों की छलांग के साथ 48,569.12 अंक के स्तर से आज के कारोबार की शुरुआत की है। वहीं NSE के निफ्टी ने भी 107.67 अंकों की तेजी के साथ 14,604.15 अंक के स्तर पर आज का काम शुरू किया है। तेजी के साथ आज का कारोबार शुरू करने के बावजूद शुरुआती मिनटों में ही शेयर बाजार में तेज बिकवाली का दबाव बन गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स बिकवाली के दबाव में कुछ मिनट के अंदर ही गिरकर 48,380 अंक के स्तर पर आ गया, लेकिन उसके बाद खरीदारों के एक्टिव हो जाने के कारण हालत में सुधार हुआ और सेंसेक्स एक बार फिर 367 अंकों की छलांग लगाकर 48,620.50 के स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स के इस ऊंचाई पर पहुंचते ही शेयर बाजार में जोरदार बिकवाली हुई, जिसके कारण सेंसेक्स टॉप लेवल से लुढ़क कर 48,254.32 अंक के स्तर पर आ गया।
कारोबार शुरू होने के 45 मिनट के भीतर ही सेंसेक्स में 366.19 अंकों की हलचल हुई। हालांकि निचले स्तर पर पहुंचने के बाद फिर लेवाली का दौर शुरू हुआ, जिससे सेंसेक्स में कुछ सुधार हुआ। सुबह 10 बजे सेंसेक्स 218.22 अंक की तेजी दिखाते हुए 48,471.73 अंक के स्तर पर कारोबार कर रहा था। आज अभी तक के कारोबार में बैंकिंग सेक्टर के शेयर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। मेडिकल उपकरणों पर जीएसटी घटाने के लिए जल्द हो सकती है काउंसलिंग की बैठक। कोरोना संक्रमण काल में केंद्र सरकार चिकित्सा उपकरणों और चिकित्सा के काम में आने वाले रॉ मटेरियल्स पर जीएसटी को न्यूनतम करने पर विचार कर रही है। इसके लिए केंद्र की पहल पर जल्दी ही जीएसटी काउंसलिंग की मीटिंग हो सकती है, जिसमें इस विषय पर फैसला लिया जा सकता है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को भेजे एक पत्र में चिकित्सा उपकरणों और चिकित्सा में काम में आने वाले सामानों और जीवन रक्षक दवाओं को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल्स को टैक्स के न्यूनतम दायरे में रखने के बारे में सुझाव दिया था। इस संबंध में दिल्ली, पंजाब और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य ने अपने जवाब में साफ किया है कि वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और जीवन रक्षक दवाइयाँ जैसी सभी जरूरी चिकित्सीय सामग्रियों से टैक्स कम करने के लिए जीएसटी काउंसिल की तत्काल बैठक बुलानी जानी चाहिए। राज्यों ने अपने जवाब में ये भी कहा कि केंद्र सरकार जीएसटी कानून के तहत इस पर बाध्यकारी फैसला भी कर सकती है। राजस्व विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक इस विषय पर विचार करने के लिए जीएसटी काउंसिल की जल्द ही एक मीटिंग बुलाने की बात पर विचार किया जा रहा है। इस मीटिंग में लिए गए सारे फैसलों और विचार विमर्श के बिंदुओं को लेकर एक नया एजेंडा तैयार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इसी महीने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई जा सकती है। आगे की और ऐसी खास खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। बिहारी खबर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।